गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि तमाम बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, फिट फाट और हेल्दी हैं। और बच्चों को हेल्दी होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे। तो तमाम बच्चे अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखें। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस कंटिन्यू है, जिसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, 2 क्लास हो चुकी है। उसमें मैंने आपको एक्सक्रीशन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या फ़र्क है। फिर यूरिनरी सिस्टम ड्रॉ करके बताया था। अगर किसी ने वो क्लास नहीं ली है तो वो क्लास जाके मेरे चैनल पे ले सकता है। तो उसी सिलसिले को, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास होम्योस्टेसिस के मेन ऑर्गन जो हैं, स्किन के बारे में पढ़ा, लंग्स के बारे में पढ़ा, तो आज हैं किडनीज़। यानी किडनीज़ जो है वो होम्योस्टेसिस में क्या रोल उसका है, ये पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बता दिया था कि कितना होता है, कैसा होता है। थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे और फिर किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैसा होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने किडनी की ये डायग्राम ड्रॉ की है और ये थोड़ा पेंसिल से लिखा हुआ है तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, ठीक है। किडनी के बारे में हमने पढ़ा था कि बीन शेप होती है, जैसे बीन की शेप होती है, उस तरह का किडनी होता है। एक ह्यूमन किडनी है ये। इसका वेट 120 ग्राम होता है। जो ये मैं प्रीवियस जो है नॉलेज है जो मैं आपको दे रही हूँ, जो मैं अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ। अच्छा बच्चों, जब से मैं क्लास ये शुरू करूँ आपको टॉपिक बताना, एक्सप्लेन करना कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसा होता है, एक बात बहुत ध्यान से गौर से सुन लो सारे बच्चों कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। बस अपने ये सोचो कि बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको याद रखेंगे। तो कभी ये मत सोचना कि कोई चीज़ मुश्किल है, या मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे ये समझ में नहीं आएगा, या मैं ये नहीं कर सकती। बस ये सोच के पढ़ो कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ये बहुत इजी है, मैं इसको अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं इसको अच्छे से पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ। तो ये अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखना बहुत अच्छे से कि तुम लोग बहुत जीनियस हो, बहुत अच्छे हो, सब कुछ कर सकते हो। ये किडनी का स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, तुम तो बस यूँ देखोगे और यूँ तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है। बस ये बात जहन में रखना, बिल्कुल भी जो है नहीं सोचना कि बड़ा मुश्किल है, ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे इसके हम जो है पार्ट्स जो है वो याद करेंगे। ये सब बहुत आसान है। बस अपने आप को ये रखना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या होता है, 120 ग्राम इसका वेट होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और जो है इसके ये बीन शेप होता है। यहाँ पर इसके यहाँ पे एक जो है वो झिल्ली, ये एक लेयर होती है जिसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये लिपटा हुआ होता है और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिटोनियम फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। अब जब इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं, यानी इस तरीके से उसको काटते हैं गुर्दे को, तो अंदर से हमें कुछ इतना प्यारा सा हमारा गुर्दा, कुछ इस तरह का किडनी हमें नज़र आ रहा होता है। और अगर हम इसको गौर से देखें, गुर्दे देखें, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों जानिब जो है वो एक एक गुर्दा जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो राइट किडनी होता है वो लेफ़्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे वाक़ होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसको काटा, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, तो कुछ हमें इस तरह से खूबसूरत सा प्यारा सा ये गुर्दा नज़र आया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आउटर लेयर है वो एक पेरिटोनियम झिल्ली है, उसके अंदर लिपटा हुआ होता है। अब उस झिल्ली को आप निकालने के बाद इसका ये सेक्शन करें। इस सेक्शन करने से 2 पार्ट इसके नज़र आते हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये जो मैंने इसको शेडेड कर दिया ना, ये शेडेड पार्ट है, ये है इसका आउटर पार्ट। ये मैंने यहाँ लिखा है आउटर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कर देती हूँ, ये यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा आपको।
तो ये इसका आउटर पार्ट है, इसको कहा जाता है रिनल कॉर्टेक्स। ये सारा ये यहाँ तक ये सारा पार्ट क्या है, ये रिनल कॉर्टेक्स है। अब ये जो रिनल कॉर्टेक्स होता है ये आउटर पार्ट है इसका, और ये गहरा रेडिश कलर का होता है, यानी डार्क कलर का होता है, इसलिए इसको मैंने शेड से बताया है, पेंसिल से ड्रॉ किया है। आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ये क्या है, कॉर्टेक्स है। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है ना बच्चों, ये जो अच्छा छोड़ पहले ये देख लेते हैं। ये कॉर्टेक्स ये क्या है, ये एक्सटर्नल पार्ट, इसका आउटर पार्ट, ये इसका आउटर पार्ट है। इनर पार्ट्स में ये आपको पिरामिड्स नज़र आती हैं, कुछ इस तरह की ये साख्तें ये आपको नज़र आ रही हैं, ये और ये और ये कहलाता है इनर पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रिनल मेड्यूला। जिसको क्या कहा जाता है, रिनल मेड्यूला कहा जाता है। ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, ये इन रिनल पिरामिड्स के बीच बीच में भी घुसा हुआ होता है। ये यहाँ से है, ये इधर से है, ये इधर से। यहाँ पे ये वेन्स होती हैं, एक आर्टरी है और एक वेन्स है, वो यहाँ पे भी होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं और यहाँ पे भी होती हैं, जो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बनाई है। तो इसमें क्या है, ये एक रिनल आर्टरी है और एक रिनल वेन है। तो ये वाला जो आउटर पार्ट है, जिसको हम रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो पिरामिड्स के बीच में घुसा हुआ होता है, इसको कहा जाता है कॉलम ब्रिटनी। कॉलम ब्रिटनी कहा जाता है इसको कॉलम ब्रिटनी इसलिए कहा जाता है कि कोई एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये है, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया था, इसलिए इसको कॉर्टेक्स ब्रिटनी कहा जाता है। और ये जो मखरूती शेप्स की आपको ये नज़र आ रही हैं, ये पिरामिड्स हैं, इनको कहा जाता है रिनल मेडुलरी पिरामिड्स। ये मेडुलरी को मैं ज़रा डार्क करके लिख देती हूँ, ये मिटाती हूँ यहाँ से। रिनल मेडुलरी, ठीक है, रिनल मेडुलरी पिरामिड्स, ये मखरूती शक्ल के हैं। ये क्या है, रिनल वेन है, और ये क्या, ये रिनल आर्टरी है, और ये क्या है, रिनल वेन है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर ये जो पिरामिड्स हैं, इसके यहाँ पे छोटी छोटी बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, ये भी नालियाँ होती हैं, यहाँ पर ये भी नालियाँ होती हैं छोटी छोटी, यहाँ पर ये नालियाँ होती हैं, यहाँ से यूरिन फ़िल्टर होके यहाँ पे आता है, जैसे ये एक बूंद आई, ये बूंद आई। अब ये जो नालियाँ हैं छोटी छोटी, ये मिल के एक बड़ी नाली बनाती हैं, जैसे ये एक नाली ट्यूब बन गई, ये एक ट्यूब बन गई। तो इस ट्यूब को, जो ये छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, ये कहलाती हैं माइनर कैलिक्स। इनको कहा जाता है माइनर कैलिक्स। ठीक है, ये माइनर कैलिक्स कहलाती हैं। अब ये छोटी छोटी नालियाँ मिलके एक बड़ी नाली में खुलती हैं, ये एक बड़ी नाली में खुल रही होती हैं, इसे कहा जाता है मेजर कैलिक्स। ठीक है, ये इसे कहा जाता है मेजर कैलिक्स। यूरिन जो है यहाँ पे फ़िल्टर होता है, और आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक गुर्दा होता है, उसकी जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, यानी नेफ्रॉन से मिलके जो है वो किडनी बन रहा होता है। एक गुर्दे में 10,000 जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर ये नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, असल में नेफ्रॉन्स ही यूरिन को बना रहे होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन्स में हो रही होती हैं, और वो नेफ्रॉन्स की छोटी छोटी नालियाँ जब यहाँ होती हैं, खुलती हैं, तो यहाँ से जो है यूरिन जो है वो यहाँ पर आता है। पहले वो माइनर कैलिक्स में आया, यहाँ फॉर्मेशन होती है उसकी, फिर माइनर कैलिक्स में आया, माइनर कैलिक्स से वो मेजर कैलिक्स में आया। अब ये मेजर कैलिक्स जो है जब किडनी से बाहर निकल जाती है तो ये यूरेटर कहलाती है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो है जो मेजर कैलिक्स होती हैं वो 3 से 4 होती हैं। मेजर कैलिक्स जो है वो 3 से 4 होती हैं। अब हमारे पास जो पिरामिड्स होती हैं वो 15 से 20 होती हैं, तो माइनर कैलिक्स भी 15 से 20 यानी 15 to 20 पिरामिड्स होती हैं एक किडनी में। एक किडनी में 15 to 20 पिरामिड्स होती हैं, तो जो माइनर कैलिक्स हैं वो भी 15 से 20 जो है वो होंगी। ये वाला हिस्सा जो है
यहाँ पे जो ये सारी खुलती हैं, ओपन होती है नालियाँ, ये कहलाता है पेल्विस। ठीक है, ये पेल्विस कहलाता है। और यहाँ पे एक गड़ा होता है, जब हम किडनी को बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं ना, ये गड़ा होता है। ये जो गड़ा होता है यहाँ पे, इस गड़े को कहते हैं हाइलेस। ठीक है, ये हाइलेस कहलाता है। नज़र आ रहा है आप लोगों को बच्चों? ठीक है, तो ये हमारा जो गुर्दा होता है वो इस तरह होता है कि यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो गहरा कलर का होता है वो आउटर होता है, वो कॉर्टेक्स होता है, रिनल कॉर्टेक्स। और जो अंदरूनी होता है वो लाइट कलर का होता है, उसे कहते हैं रिनल मेडुला। ठीक है, ये रिनल मेडुला है। ये पैरामिड्स हैं, इनको रिनल मेडुलरी पैरामिड्स कहा जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, ये इस तरह की नालियाँ इस तरह नज़र आती हैं। इनके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब गुर्दे के ऊपर इस तरह टोपी नुमा एक साख्त होती है दोनों गुर्दों के ऊपर। ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है हमारे पास? ये एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये रिनल आर्टरी है, रिनल वेन है। तो ये है किडनी का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल तौर पर अगर हम किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें तो हमें अंदर से कुछ इस तरह की साख्तें नज़र आती हैं। ठीक है, अब आपको ये सब चीज़ें पता चल गई। खून की जो उसकी सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई होती है, वो रिनल शरीयान के ज़रिए होती है, और जो ब्लड की वापसी होती है वो रिनल वरीद के ज़रिए होती है। और यहीं से ही यूरेटर निकलता है, यानी मेजर कैलिक्स जब किडनी से बाहर आ जाता है तो वो यूरेटर बनाता है। और यूरेटर का काम क्या है? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। यानी ये यहाँ से ये नीचे आता है। यूरेटर का जो फंक्शन है वो क्या है कि किडनी में बनने वाले पेशाब को या यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना यूरेटर का काम होता है। और यूरिन बनता कितना है? किडनीज में बनता है। कौन बनाता है? नेफ्रॉन बनाते हैं। नेफ्रॉन से मिलके एक गुर्दा बनता है, और यहाँ से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है। वहाँ तो टेम्परेरी तौर पर वो जो है वो स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो ये तो था इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। बहुत इजी है, आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे। नेफ्रॉन है असल फंक्शनल यूनिट जो किडनी की है, वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं यूरिन की। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरीज फंक्शन पढ़ेंगे, डिसऑर्डर ऑफ किडनी पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर कंटिन्यू होगा, पूरा चैप्टर जो है इसमें मैं कवर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।